हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। अभी पिछले तक हमने आपको क्या बताया था, अंडजनन बताया था, ठीक ना। ऊजेनेसिस। इस वीडियो में हमको क्या बताएंगे, शुक्र जनन या फिर क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन। अब सुनिएगा, हमने वहां बताया था कि मादा में अंडाशय पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं ना। अब यहाँ क्या होगा, पुरुषों के अंदर या नर के अंदर क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, नर जननांग। वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है, लेकिन वृषण के अंदर पाई जाती है शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका के अंदर यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पाई जाती है जर्मिनल इपिथेलियम। वहां पर क्या बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे आप क्या, शुक्र जनन। हेडिंग आपकी बनेगी शुक्र जनन। शुक्र जनन या फिर इसी को कहा जाता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, शुक्र जनन या फिर क्या कहा जाएगा, शुक्राणु जनन। अंग्रेजी में इसको कही जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब शुक्राणु जनन या शुक्र जनन होता क्या चीज है, पहले डिफिनीशन समझेंगे या फिर पहले डिफिनीशन लिखेंगे कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया ही शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहलाती है। तो आप लिख लीजिए, लिखेंगे वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया ही शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती। कितने चरणों में पूरी होती, 2 चरणों में। तो लिखेंगे शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। उसमें पहला और दूसरा पहले लिख लेंगे, फर्स्ट, और क्या लिखेंगे, सेकेंड। पहला होगा स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण, ठीक। और दूसरा होगा स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण, ठीक ना। दोनों का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, दूसरा क्या होगा, स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण, ठीक। अब इन 2 चरणों को पहले आप फिगर के थ्रू समझेंगे, उसके बाद की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिगर बनाएंगे। तो देखिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद आप फिगर बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये लेयर हो गई, हम लेयर का नाम दे दे रहे हैं जर्मिनल इपिथेलियम। शुक्र जनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को काटा जाएगा तो एक लेयर आती है जिसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाएगा प्राइमरी जर्मिनल इपिथेलियम या जर्मिनल इपिथेलियम लिख दे रहे हैं, जर्मिनल इपिथेलियम, थीलियम, या फिर इसी को लिख दे रहे हैं जर्म सेल, ठीक ना। जनन उपकला या फिर क्या कहते हैं, जनन कोशिका। अब जनन कोशिका में ध्यान दीजिएगा, किसी अच्छा ऐसे बना दे रहे हैं, देखिए। अब पुरुषों में जो शुक्राणु क्या कहते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वह क्या होते हैं, 44 प्लस क्या होगा, XY। 44 प्लस क्या होता है, XY होता है, ठीक है ना। इसको बड़ा दिखा दीजिएगा, 44 प्लस क्या होगा, XY होता है, X और क्या होगा, Y होगा, ठीक है ना, XY। 44 प्लस XY होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद इसमें कौन सा डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन। जैसे अंडजनन में बताया था माइटोसिस डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनती है कि नहीं बनती। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से कितनी बने, 1 से कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। समता समान ही बटेगा, क्या बटेगा, 44 प्लस XY, 44 प्लस क्या बनेगा, XY बनेगा। फिर होगा, चलिए ठीक है। देखिए, एक बार डिवीजन होता है तो यह बनता है, फिर डिवीजन होगा, फिर डिवीजन दिखा दे रहे हैं, चलिए ठीक है। फिर अब एक बार माइटोसिस डिवीजन होगी, जब माइटोसिस डिवीजन होगी तो फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे गोलाकार ही बनाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, वही 44 प्लस XY, 44 प्लस क्या XY, 44 प्लस XY कहेंगे। सर वो XX क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो केवल मादा में दिखाई जाती है, ठीक ना। यहाँ पुरुषों में क्या होता है, 44 प्लस क्या होता है, XY होता है, 44 प्लस XY, कंफर्म है। अब सुनिए, यहाँ तक की टोटल अवस्था यानी यहाँ से लेके यह टोटल अवस्था होती है, क्या कहेंगे इसको, स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया, वहाँ उगोनिया था, यहाँ क्या हुई स्पर्मेटोगोनिया। अब सुनिए, यहाँ तक की अवस्था कहलाती है, वहाँ क्या था मल्टीप्लिकेशन फेज, यदि होगी मल्टीप्लिकेशन फेज, PHASE मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होगा। चारों शुक्राणु उसमें तो एक लिए थे, इसमें भी एक ही ले ले रहे हैं, किसी एक को इसमें से चाहे जो भी चूज कर लीजिए, इसको 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 चाहे किसी को, जैसे मैं मान ले रहा हूँ इसको ले रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब ये क्या करेगी पोषक नर्स सेल बताया। नर्स सेल कहाँ पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका की जब संरचना देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की, तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, मतलब ब्रीसर को काट कर उसकी संरचना बनाई जाती है। तो ब्रीसर के अंदर नर्स सेल पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं ना, तो उसी में नर्स का काम क्या होता है पोषण करना। तो यह जो होगी अपने आकार में क्या करेगी वृद्धि कर लेगी। देखिए अभी शुरू में छोटा बना था, बाद में क्या कर दिया बड़ा बनाया कि नहीं बना। अब क्या बनेगा 44 प्लस क्या होगा XY, केवल आकार में वृद्धि करता है। जब आकार में वृद्धि करता है तो ध्यान दीजिएगा इसको कहा जाता है, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करने के बाद क्या बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या करेगी निर्माण करेगी, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से लेके यह में क्या वृद्धि कर रही है, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज PHASE, ठीक ना। चलिए यह तो ग्रोथ फेज हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा अब इसमें क्या होगी कहानी, इसमें कहानी क्या बनाएंगे, इसमें पहली बार मियोसिस फर्स्ट होगा, पता था ना मियोसिस फर्स्ट होती है और क्या होती है मियोसिस सेकंड होती है। चलिए ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगी तो 2 कोशिकाओं को बना रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअल डिवीजन होता है, यानी यह बढ़ जाएगा आधा, तो 44 का आधा कितना होगा 22 प्लस XY में से एक X इसमें चलाएगा, और इधर क्या होगा 22 प्लस क्या बटेगा Y बटेगा। कैसे कहेंगे 22 इधर और 22 इधर, एक में X जाएगा एक में क्या जाएगा Y जाएगा। फिर से एक बार होगा डिवीजन मियोसिस सेकंड, कौन सी होगी मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। चलिए मियोसिस सेकंड के लिए ध्यान दीजिए 3 4 ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। अब कैसे बटेगा, अब कहेंगे फिर हाफ बटेगा ना। देखिए यह जो डिवीजन होता है पहली बार जो डिवीजन होती है मियोसिस फर्स्ट, ये इसमें रिडक्शन डिवीजन एक्चुअल में होता है। उसके बाद मियोसिस सेकंड जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन की तरह होता है। तो यह बटेगा किसमें 22 प्लस कैसा था X था तो X ही आएगा, 22 प्लस क्या होगा X होगा, यहाँ क्या होगा 22 प्लस Y और क्या हो जाएगा 22 प्लस Y। कंफर्म है कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा मियोसिस फर्स्ट, इसको कहा जाएगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। यह क्या बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 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 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद यह जो डिवीजन दिखा है यह होगा मियोसिस सेकेंड, मियोसिस कौन सी होगी सेकेंड होगी द्वितीय। और यह क्या बनती है यह बनेगी आपकी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स, ठीक ना स्पर्मेटिड्स दिखा दे रहे हैं। कंफर्म है कि नहीं, एकदम कंफर्म रहिएगा, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद अवस्था में क्या होगा, अब इसके बाद की अवस्था को आपको समझना होगा कैसे होता है बाद की अवस्था। अब देखिए पहले यहाँ से ग्रोथ फेज से लेके स्पर्मेटिड के निर्माण तक की प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है मेचुरेशन फेज। कौन सा फेज कहेंगे मेचुरेशन फेज, मेचुरेशन फेज PHASE मेचुरेशन फेज, ठीक है ना। अब स्पर्मेटिड बना कि नहीं बना, अभी आप 2 लिखे हैं कि स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरा क्या लिखे थे स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण। तो फर्स्ट तो प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक की क्या हुई कंप्लीट हो गई, यानी यह टोटल प्रक्रिया होती है, यह क्या कहलाती है स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स लिखेंगे। कंफर्म है कि नहीं, ये तो फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा ये
यह और यह। ध्यान दीजिएगा, जब एक स्पर्मेटोगोनिया में या कहते हैं डेवलप्ड होती है तो क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है तो 4 कितने बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। अब चारों में पूंछ आ जाएगी, क्या बनेगा, पूंछ, यानी यह अपनी आकृति में चेंजेस करेगा, बदलाव करेगा, ठीक ना। यह ऐसे होगा, ऐसे, यह ऐसे। इसके अंदर मतलब इसमें किसका निर्माण होगा, पूंछ का। देखिए इसमें किसका निर्माण होगा, पूंछ का निर्माण हो जाता है। अब यह रहेगा क्या, 22 प्लस क्या होगा, यक्स। यह भी क्या होगा, 22 प्लस यक्स। यह होगा 22 प्लस वाई, जो था वही रहेगा, बस किसका निर्माण होता है, पूंछ का, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, या इसी को क्या बोली जाती है, स्पर्म कही जाती है, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक की प्रक्रिया यह कहलाती है आपके मेटामार्फोसिस। क्या कहलाती है, मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इंटू स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्म, शुक्राणुओं में रूपांतर। मेटामार्फोसिस मतलब होता है क्या चीज, रूपांतरण, ठीक है ना। यही टोटल प्रक्रिया है किसकी, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन के। तो अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, हमने इसका डिफिनीशन बोल दिया कि वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरण, 2 चरण। पहला हेडिंग देंगे स्पर्मेटिड का निर्माण, अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। चलिए पहली हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक। तो लिखेंगे सर्वप्रथम शुक्र जनन नलिका में उपस्थित जनन कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनेकों स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। देखिए हमने क्या लिखा, ये लिखेंगे कि सर्वप्रथम क्या होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम वृषण के अंदर जनन कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनेकों स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया 3 चरण में पूरी होती है। कितने चरण में, 3 चरण में। अब उसमें ए हेडिंग देंगे। अब इसमें आप क्या हेडिंग देंगे, ए। यह तो हो गया, ठीक है। ए में लिखेंगे पहली हेडिंग क्या होगी, कहेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन को गुणन प्रावस्था, जैसे उसमें था गुणन प्रावस्था। अंग्रेजी में लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज, यही अंग्रेजी होगी, एमपी, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। गुणन प्रावस्था में लिखेगा। इस प्रावस्था में जनन उपकला ऊतक में या जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनेकों स्पर्मेटोगोनिया बनती है। देखिए इसको नहीं लिखा था, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, गुणन प्रावस्था में लिखिएगा कि इस प्रावस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनेकों स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं, ठीक। चलिए यह तो ए हो गया। बी हेडिंग क्या देंगे, बी हेडिंग आप दीजिएगा वृद्धि प्रावस्था। देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म, अब क्या होगी, ग्रोथ फेज, मतलब क्या कहेंगे, वृद्धि प्रावस्था, यानी इसको लिख दे रहे हैं जीपी, ग्रोथ फेज। यहां से अंग्रेजी कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। ग्रोथ फेज, ग्रोथ में क्या होता है, वृद्धि करना। तो लिखेंगे इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया पोषण ग्रहण करके मतलब पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, किसका निर्माण करती है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का। तो लिखेगा इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया नर्स कोशिका से पोषण ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। रिपीट कर इसको देख लीजिएगा। सी मैचुरेशन फेज में मतलब परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन
प्रावस्था, प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था यानी मेचुरेशन फेज रहेगा। वहां मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ क्या होगा मेचुरेशन फेज, इसको लिखेंगे यहाँ पर मेचुरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था में क्या लिखेंगे, चलिए लिखेंगे इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इंग्लिश लिखेंगे मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन लिख लीजिएगा अपना, ठीक ना। इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है जिससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ठीक, इसको रिपीट करके क्या करेंगे लिख लेंगे। चलिए ABC यानी यह तीनों मिलाकर मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और कौन मेचुरेशन फेज क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। चलिए अब यह तो ABCD हेडिंग नहीं, अब क्या हेडिंग देंगे, दूसरी हेडिंग देंगे स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण। अंग्रेजी यहां से लिख लीजिएगा, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स, ठीक ना। ब्रैकेट में इसको अंग्रेजी क्या करेंगे यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग दे दिए, लिखेंगे इस अवस्था में स्पर्मेटिड में पूंछ का निर्माण हो जाता है जिससे अचल स्पर्मेटिड, चल स्पर्मेटिड में चल शुक्राणुओं में बदल जाते हैं, चल शुक्राणुओं में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया स्पर्मियोटीलोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। या फिर ऐसे लिखेंगे आप, यह हेडिंग देने के बाद लिखेगा इस अवस्था में स्पर्मेटिड में पूंछ का निर्माण हो जाता है जिससे स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। तो यही है, यहाँ तक आप क्या करेंगे लिखेंगे। उसके बाद इतना लिखने के बाद तब आप इस फिगर को क्या करेंगे अच्छे से बनाएंगे। पहले जर्मिनल एपिथेलियम बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, इसमें माइटोसिस 2 से कितनी बनेंगी 4। तो यह अवस्था क्या होगी मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर एक कोश क्या ले सकते हैं नहीं 4 एक साथ ले सकते हैं क्योंकि लॉन्ग जाता है इसलिए एक ले लिया। अब एक वृद्धि करेगी तो ग्रोथ फेज, फिर वृद्धि के बाद माइटोसिस डिवीजन होगा, 1 से 4 बनेंगी, तो 4 से कितनी बनेंगी 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 तो बनेंगे, ठीक ना। तो ऐसे बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यही पूरी प्रोसेस किसकी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है ना। तो ये पूरा है। अब कहेंगे सर शुक्राणु लॉन्ग बनाइए कि ये शुक्राणु होते कैसे हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है शुक्राणु होता क्या है, ठीक है ना। शुक्राणु में कितने भाग होते हैं, कितनी लंबाई होती है, हर एक चीज़ शुक्राणु के विषय में हमने ऑलरेडी बता दिया। अगर जो अभी तक नहीं देखे हैं उसका वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप शुक्राणु बनाना जान जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा, या तो शुक्र जनन पूछा जाता है या तो अंडजन। 5 नंबर अपना कंफर्म करना होगा तो फिगर पर कमांड क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे कि आप अच्छे से समझ में आओगा, ठीक है ना। तो अच्छे से बनाकर लिख लीजिएगा इसको, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।